महात्मा बसवेश्वर शिक्षण संस्था लातूर द्वारा संचलित अंबाजोगाई येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा सन 1993 पासून कायमस्वरूपी सेवार्थ असलेल्या शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्या आदर्श प्राचार्य BI खडकभावी सरांना डावलून संस्थेच्या कथित पदाधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभाराचा आपला वारसा पुढे चालू ठेवत विद्यापीठाची दिशाभूल करून बडतर्फ प्राध्यापकाची अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या कार्यकारिणी प्राचार्यपदी नियमबाह्य नियुक्ती केली असून विद्यापीठाने तात्काळ ही नियुक्ती रद्द करावी, अन्यथा विद्यापीठाच्या नियुक्तीच्या आदेशाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार अशी मागणी महात्मा बसवेश्वर शिक्षण संस्थेचे सचिव माधवराव पाटील टाकळीकर, संस्था संचालक प्रदीप दिंडीगावे, प्राचार्य डॉक्टर BI खडकभावी, प्राध्यापक व कर्मचारी प्रतिनिधी डॉक्टर विवेकानंद राजमान्य यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केली आहे। अंबाजोगाई दर्शन बातम्यांसाठी सतीश मोरे, अंबाजोगाई। सचिव आहात। संस्थेच्या अंतर्गत वादामुळे अंबाजोगाई येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे एका प्रामाणिक प्राचार्याला संस्थेच्या अंतर्गत वादामुळे बळीचा बकरा व्हावा लागत आहे आणि आपण हे तोडगा कसा काढणार आहात? आपण संस्था सचिव आहात। खरं म्हणजे एका ऋषितुल्य अशा प्राचार्यांना युनिव्हर्सिटीनी बाटू, ज्याला आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर टेक्निकल युनिव्हर्सिटी लोणारे यांनी जे अप्रूव्हल पोद्दार यांना दिलेलं आहे, पोद्दार हे गेल्या 3.5 वर्षापासून संस्थेवर किंवा शाळेवर कॉलेजवर कुठेही हजर नव्हते आणि ते टर्मिनेटेड आहेत ओव्हरऑल। अशा माणसाला विद्यापीठाने दिलेलं अप्रूव्हल हे तात्काळ रद्द करावं म्हणून आज सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी, पूर्ण एकही कर्मचारी त्यांच्यासोबत नव्हता, बिडवे आणि लोखंडे यांच्यासोबत, त्या लोकांनी दाखल केलेले जे डॉक्युमेंट आहेत ती फ्रॉड आहेत, त्यांच्यावर पोलीस केस झाली पाहिजे। विद्यापीठाने स्वतः त्याच्यात सहभाग घेऊन विद्यापीठाला फसवलं गेलं आणि अशा माणसांना ज्यांनी खरं म्हणजे या अंबाजोगाईच्या विद्यानगरीमध्ये एक सुंदर असं ग्रामीण भागामध्ये जे कॉलेज काढलं आहे ते त्यांचं पूर्ण त्यांचा सहभाग आहे आणि त्यांनीच केलेलं ते काम आहे। त्यामुळं विद्यापीठाला आम्ही हे कळावं यासाठीची आज पत्रकार परिषद घेतली आणि आम्ही विद्यापीठालाही हे कळवलं आहे की तुम्ही तात्काळ ते परत घ्या, अन्यथा आम्ही तुमच्या दारात येऊन आंदोलन करू आणि ते जोपर्यंत तुम्ही परत घेणार नाही तोपर्यंत आम्ही सरांच्या पाठीमागं, सरांना अप्रूव्हल आम्ही जरी तुम्ही दिलं नाही तरी संस्थेने 65 वर्षापर्यंतचा गव्हर्नमेंटचा GR आहे आणि GRचं उल्लंघन, शासनाचं परिपत्रक तुम्ही ऐकत नाही, ते तुम्हाला फसवलं गेलं आहे किंवा तुम्ही त्याच्याकडं कानाडोळा करून हे अप्रूव्हल दिलेलं आहे, ते या परिपत्रकाचा अवमान होणार नाही, न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान होणार नाही, ही बाब आपल्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी आज ही खरं म्हणजे पत्रकार परिषद आम्ही घेतली आणि त्यासाठी तुम्ही तात्काळ ते परत घ्यावं, अन्यथा आम्ही सरांच्या बाबतीत कुठल्याही परिस्थितीत त्यांना चार्ज देणार नाही आणि देऊ देणार नाही। हे विद्यार्थ्याचं जर नुकसान झालं, कर्मचाऱ्यांचं नुकसान झालं तर तिची जबाबदारी विद्यापीठाची असेल असं आम्हाला टासून त्यांना सांगायचं आहे। जसं आपल्या मॅनेजमेंटनं आजच्या कंडिशनला प्राचार्य कोण आहे मग अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे? आजही प्राचार्य खडकभावे सर आहेत, ज्यांना 1993 पासून आजपर्यंत ज्या पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने त्यांना पूर्ण अप्रूव्हल मिळालेलं आहे आणि आता नवीन जो GR शासनाने काढला आहे 63चं 65 केलेलं आहे त्याच्याप्रमाणे आजही ते कार्यरत आहेत आणि ते विद्यापीठांना जर ते दिशाभूल झाली असेल तर विद्यापीठाने तात्काळ पोद्दारांना दिलेलं, जो कामावरच नाही, सिनियरिटी लिस्ट न पाहता जे दिलेलं अप्रूव्हल आहे ते तात्काळ परत घ्यावं, अन्यथा आंदोलन आमचं त्यांच्या दारामध्ये आम्ही करण्याची तयारी केली आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही सरांना ते चार्ज देऊ देणार नाही आणि जर विद्यार्थ्याचं याच्यामध्ये नुकसान झालं आणि कुण्याही कर्मचारी पूर्ण आज त्यांच्या पाठीमागं आहे सरांच्या, कारण त्यांना कळतं की काय स्टेट्यूट आहे, काय शासनाचे निर्देश आहेत, ते कळाल्यामुळंच आज त्यांनी सगळ्यांनी लाक्षणिक शासनाला कळावं आणि युनिव्हर्सिटीला कळावं यासाठी 1 दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण त्यांनी केलं आणि म्हणण्यापेक्षा आंदोलन केलं आणि दारात बसून त्यांना संदेश पाठवला आणि कार्यकारिणीलाही दोन्ही तुमचा वाद असेल तर तुम्ही बाहेर ठेवा आणि आमचं कॉलेज चांगल्या पद्धतीने चालू द्या असा संदेश दिला आहे। त्याला मी खरं म्हणजे कर्मचाऱ्यांना धन्यवाद देतो की पूर्ण त्यांनी न्यायासाठीची भूमिका घेतली आहे। ती विद्यापीठाने परत एकदा आमचं असं म्हणणं आहे, विद्यापीठाने कुठल्याही परिस्थितीत तात्काळ उद्याचं उद्या ते खरं म्हणजे दिलेलं अप्रूव्हल परत घेतलं पाहिजे आणि ती चूक केली पाहिजे, केलेली चूक ही दुरुस्त केली पाहिजे असं आमचं संस्थेच्या मतीने आमचा वाद कोर्टात चालू आहे। ते दोन्ही ग्रुप लढत राहतील पण
ज्या पद्धतीने विद्यार्थी आणि इथला समाज यांचं नुकसान होणार नाही हे बघण्यासाठीच विद्यापीठाची नियुक्ती आहे. आणि ते न करता तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने अप्रुव्हल देता, ते अप्रुव्हल तात्काळ परत घ्यावं असं आमची संस्थेच्या वतीने मागणी. पुढील दिशा एवढीच आहे, आम्ही त्यांना जाऊन तिथे भेटणार आहेत. आम्ही आत्ता त्यांना निवेदन दिलेलं आहे की तुम्ही उद्याचं उद्या तात्काळ ते परत घ्या, अन्यथा आम्ही तुमच्या दारामध्ये आंदोलन करणार आहेत. न्यायालयीन लढाई पण चालू आहे. पण त्याच्या अगोदर विद्यार्थी परीक्षा चालू आहेत, विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक वर्ष महत्त्वाचं असतं, शिक्षण महत्त्वाचं असतं, पिरियड महत्त्वाचे असतात. त्याचं नुकसान होऊ नये हिची जबाबदारी विद्यापीठाची आहे. म्हणून आमची विनंती आहे की या पद्धतीचं काम न करता तात्काळ परत ते घेणं आणि पुन्हा सरांना रिइन्स्टिट्यूट करणं हे आवश्यक आहे असं विद्यापीठाला आम्हाला सांगणं आहे. जोपर्यंत संस्था चालकाचा किंवा कोर्टाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत विद्यापीठ नियुक्त प्राचार्याला आपण पदभार देणार नाहीत, एवढं असंच म्हणायचं आपलं. विद्यापीठाचं मी मगाशी सांगितलं की विद्यापीठाचं काम काय आहे. विद्यापीठाने दिलेले डॉक्युमेंट बरोबर आहेत का नाही. तुम्ही आमच्याच कॉलेजचं आमचा कॉलेज आहे बिडवे इंजिनिअरिंग कॉलेज लातूरला, तिथं तुम्ही एक कमिटी नियुक्त करता प्राचार्य नियुक्त करताना, आणि या कॉलेजला मात्र त्यांना प्राचार्यालाच माहीत नाही. चुकीचा एक ऑब्स्कॉन्ड असलेला जो प्राध्यापक आहे त्याला तुम्ही अप्रुव्हल देता. ही सगळ्यात दुर्दैवी बाब विद्यापीठाच्या हातून चूक झालेली आहे, ती दुरुस्त करावी. सभी पत्रकार बंधु को मेरा हार्दिक नमस्कार. पहले आपको तो मालूम है मैं पहले से हिंदी में बातें करते बोल के, एक्चुअली मेरे बारे में बोलने के लिए मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं लास्ट 36 ईयर से हमारा आपका संबंध है. आप हमेशा हमको कोऑपरेशन करते आए, संस्था के लिए, कॉलेज के लिए, सब के लिए मेरे पीछे रहे. और मैंने वो किया, कॉलेज किया, मठ से कॉलेज लेके गया, ऐसा कुछ मैं भी पर्टिकुलर देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको सबको मालूम है बार बार वो रिपीट करने में कुछ इसमें अर्थ भी नहीं है और टाइम पास भी नहीं कर सकता मैं. एक्चुअली आज क्या है मैं बोलता हूँ आपको, आज का डेट पे क्या चल रहा है अपने. मैंने ना 86 में लेक्चरर बोल के ज्वाइन हो गया पॉलिटेक्निक में, मठ में, जनवरी 1 को. 88 जुलाई 1 को मुझे पॉलिटेक्निक का प्रिंसिपल बोल के चार्ज दी. वो पॉलिटेक्निक को टाइम सम्मानीय विलासरावजी देशमुख और अपने सम्मानीय शिवराज पाटिल चाकुरकर साहब से कृपा से हमको 20 एकड़ लैंड मिले थे. वो टाइम मुझे संस्था ने चार्ज दी. वो टाइम कॉलेज में 180 पॉलिटेक्निक में खाली 21 बच्चे थे, क्लोज हो रहे थे. वो लातूर वाले को पहले से अंबेगाई नेग्लेक्टेड होने से उनका इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था. और वो टाइम इधर गिरवलकर साहब का नाम रखे पॉलिटेक्निक को, उधर बिडवे साहब का नाम रखे लातूर इंजीनियरिंग कॉलेज को. और वो ये एकदम संक्रमण काल में क्लोज होने के टाइम मुझे पॉलिटेक्निक का चार्ज उन्होंने दे दिया. मैं ले लिया. और गवर्नमेंट उन्होंने जो भी हमको ज़मीन दिए थे 6 मंथ में तुम कॉलेज शिफ्ट करो बोले. फिर मैं लातूर वाले को पीछे पड़ के हॉस्टल बांध रहे थे, हॉस्टल में क्लासरूम कन्वर्ट करके हम शिफ्ट कर दिए 6 महीने में. जनवरी 89 को मैं कॉलेज शिफ्ट किया, लेकिन 2-3 साल कॉलेज नहीं चला उतना. जो भी प्रोडक्ट था हर साल पेमेंट के लिए हमको लातूर जाना पड़ता था, चक्कर मारना पड़ता था, स्टाफ संभालना पड़ता था. पर इंजीनियरिंग कॉलेज के मैं अप्लाई किया. इंजीनियरिंग कॉलेज अप्लाई करने के टाइम ये अभी जो शिवशंकर बिडवे जो प्रेसिडेंट है उसका पिताजी प्रेसिडेंट थे. उनको अंबेगाई डेवलप करने का नहीं था, उन्होंने हमको लेटर हेड तक नहीं दिया. फिर भी हम देशी केंद्र में पुराना लेटर निकाल के अप्लाई करके 93 में इंजीनियरिंग कॉलेज लाए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो टाइम AICTE फॉर्म हो गए. और वो टाइम में हमको उन्होंने 1 रुपये भी नहीं दिए. खाली डिपॉजिट 30 लाख रखने का था संस्था के नाम पे, वो जनता बैंक में उन्होंने रखे. बाकी ये इधर ही क्लोज होने तो बोल के 1 रुपये नहीं दिए. वो टाइम संस्था में ग्रुप भी जम हो गए थे. गिरवलकर साहब के पास 7 लोग थे, वाइस प्रेसिडेंट कोटालेप्पा, जॉइंट सेक्रेटरी गुरलिंगप्पा मेनकोदले, और इनका साथ उनका 8. फिर मुझे उन्होंने पावर दे दिया, तुम कैसा तो भी करके चलाओ बाबू इंजीनियरिंग कॉलेज तुम लाए. और ये और भी एक 20 एकड़ ज़मीन ले बोल के गवर्नमेंट कंपल्सरी हम लोखंडी सारों को ज़मीन भी लिए. इतने होने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज को हमको डेवलप करना था. मैं 2003 तक अपने बॉडी आने तक 1 रुपये भी संस्था से लिए नहीं थे ये डेवलप करने के लिए. हम आंध्रा जाके, उत्तर प्रदेश जाके, बिहार जाके बच्चे को लाए. वो पैसे से इधर का बच्चे भी अच्छे मिले और हमने पूरा डेवलप बच्चे के ट्यूशन फीस से किए. डोनेशन तो हम पहले से लेते नहीं, आपको सबको मालूम है. और 2002 में अपने बॉडी
इसमें आ गए। वो टाइम मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिली, मैं एमटेक कर दिया, मैं पीएचडी कर दिया। तब तक विद्यापीठ ने डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुझे 1-1 साल का इंचार्जशिप देते आए, क्योंकि हर साल मैं अप्रूवल लेते आया। 2012 में मेरा पीएचडी होने के बाद मुझे रेगुलर अप्रूवल मिले AICTE का, अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठा यूनिवर्सिटी से मुझे एक अप्रूवल, परमानेंट अप्रूवल मिले। परमानेंट अप्रूवल में क्या किया उन्होंने, 2012 नवंबर 28 से 2017 नवंबर 28 तक मुझे 5 साल का टेन्योर का दिए, लेकिन वो गलत था। मैं भी उतना ध्यान नहीं दिया अपने बॉडी होने से, क्योंकि जो भी 5 साल का टेन्योर अप्रूवल रहते वो यूजीसी के लिए है। जो ग्रांटेड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो यूजीसी अंडर काम, हम यूजीसी के अंडर काम नहीं करते, हम काम करते ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के दिल्ली के अंडर आते हर प्राइवेट कॉलेज को, स्पेशली बंधन कार्यक्रम का नॉर्म, उसमें टेन्योर अप्रूवल नहीं है। मैं नवंबर 2017 में बामो को अप्लाई किया, वैसा वैसा सर मुझे आप 5 साल का अप्रूवल दिए, गलत दिए। फिर वो विद्यापीठ ने मुझे परमानेंट अप्रूवल दिए, रिवाइज करके लेटर दिए। और 2017 से हमने बाटू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनर को माइग्रेट हो गए। माइग्रेट होने, उनको क्या बंधन कारक है, माइग्रेट होने के बाद वो विद्यापीठ ने जो भी, ये विद्यापीठ के जो भी अप्रूवल है पुराना, मदर विद्यापीठ को, यूनिवर्सिटी को जो अप्रूवल है टीचर्स को, वही कंटिन्यू करना, और नया अप्रूवल है तो उन्होंने ये करने का। इसलिए मुझे उन्होंने, विद्यापीठ ने क्या किए, 2017 नवंबर 28 से मैं अप्लाई करने के बाद उन्होंने 2022-28 नवंबर तक दिए उन्होंने, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, लेकिन वो सुद्धा गलत था। मैं, उन्होंने अक्टूबर में लेटर लिखा कि ये गलत है सर, आपने मुझे 65 तक अप्रूवल देना पड़ता, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का रिटायरमेंट एज विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ द मैनेजमेंट 65 है, वो पेपर आपको मैं देता। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्रांटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के, उनका रूल चलता जनरली, उनको भी AICTE बंधन कारक है, वो भी 62 ईयर्स तक कंपलसरी उनको देना ही पड़ता। 65 तक ग्रामीण एरिया में, हमारे ग्रामीण एरिया में तो 65 तक विदाउट एनी रिकमेंडेशन, हर साल संस्था का जरूरत नहीं रहता, वो भी GR मेरे पास है। उस हिसाब से मैं, ये गलत दे आपने मुझे रेगुलर करके दो बोल के मैं पिछले अक्टूबर 12 को एक लेटर विद्यापीठ को दिया। अभी तक उसके बारे में मुझे उन्होंने आंसर कुछ भी नहीं दिए। बीच में क्या उन्होंने 28 को पोद्दार जो है, MG पोद्दार, उनको मैं ही लाया था, पहले भी था, अपने कर्नाटक का है, उन्होंने अपने साथ में आया था 97 में, उनको ला के उनको PhD करवाए थे, सब किए थे, ठीक है, वो बात अलग है, सबको किए बोल के उनको भी किए थे, हमारा मन में कुछ भी नहीं था, उनके नाम पे उन्होंने अप्रूवल लाए, ठीक है। अगर मुझे, और एक है, आपको भी मालूम है, एक 60 साल को रिटायर्ड होना, नहीं तो 62 ईयर को होना, नहीं तो 65 ईयर्स को होना। मुझे अभी मेरा बर्थ डेट 1661 है, आज मेरा होता 61 ईयर 6 मंथ होता, बीच में मुझे रिटायरमेंट देते उन्होंने। विद्यापीठ भी नवंबर तक क्यों दी उन्होंने, देना है तो उन्होंने 60 ईयर तक देना था, नहीं तो 65 ईयर्स तक अप टू एज ऑफ सुपर एन्यूएशन देना चाहिए था, उन्होंने 28 नवंबर तक दिए। उसके लिए करेक्शन के लिए मैं दिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे उसके बारे में आंसर नहीं दिए। अभी पोद्दार को जो दिए, ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट दिए, उनका बॉडी आए, वो बात बॉडी के बारे में उन्होंने क्लियर, अपने ग्रुप का सेक्रेटरी सब बोलेंगे, मैं उसके बारे में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। उन्होंने जो भी मुझे अप्रूवल के लिए मैं कंटिन्यूशन दिया, अभी तक विद्यापीठ ने मुझे एक भी आंसर नहीं दिया। और जो बीच में पोद्दार को जो दिए, एज पर यूनिवर्सिटी का 13(6) का रूल के अनुसार सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस पे देना चाहिए अप्रूवल, इंचार्ज को देना है तो 6 मंथ ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल, वो भी एलिजिबल पर्सन को उन्होंने देना चाहिए। वो हिसाब से राजमान सर सीनियर है, इनका ज्वाइनिंग 93 है, बामो का विद्यापीठ का अप्रूवल 2003 है, पोद्दार का ज्वाइनिंग 97 है, उनका बामो का अप्रूवल 26 नवंबर 2003 है, इनका PhD 2012 है, वो क्वालिफिकेशन वाइज सीनियरिटी चेंज होते रहता, उनका PhD 2017 है। ये मैनेज करके जो भी उन्होंने एक मेरिट, जो भी सीनियरिटी लिस्ट भेजे उनके सिग्नेचर से, वो गलत भेजे। पहले मेरा नाम लिखे, BI खड़गबावी रिटायर्ड म्यूनसिपल, नेक्स्ट PA कुलकर्णी एक्सपायर, थर्ड सुशील कुलकर्णी यहाँ बैठे, उनका PhD नहीं है, PhD परसुएशन है, थर्ड NG कुलकर्णी PhD नहीं है, वनजा रोजलिन
लेफ्ट बोल के लिखे। 6 नंबर पे राजमाने का लिखने की बिना एक्चुअली 2nd नंबर आना चाहिए, कुलकर्णी मरने के बाद 3रा नंबर आना चाहिए, लेकिन उनका 7वां नंबर लिखे, पोद्दार का 6ठा नंबर करके विद्यापीठ को उन्होंने दिशाभूल कर दिया और उन्होंने 6 मंथ का ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल बोल के अप्रूवल लेके बैठे उन्होंने, ये है। और यही संस्था ने लातूर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते, बीच में हमको जून से सितंबर तक हमारा बॉडी था थी। वो टाइम जब हमने हमारा एक पीएचडी होल्डर को अप्रूवल देने के लिए एप्लीकेशन दिए, उन्होंने कमेटी बना के भेजी, यहाँ पूरा तुम चेक करो, सीनियरिटी को नहीं करो, होने के बाद ही उनको 3 महीने का अप्रूवल दिया अपने आदमी। और पोद्दार को विदाउट एनी कमेटी मुझे इंटीमेशन, एटलीस्ट मुझे तुम रिटायरमेंट हो गई, तुम्हारा अप्रूवल अभी नहीं बोल के मुझे वापस एक लेटर तो विद्यापीठ ने मुझे लिखना चाहिए था ना। और बिड़वे भी पावर में आने के बाद सितंबर मुझे एक भी उनके संस्था से लेटर नहीं, मुझे हमारा बॉडी आई बोल के हम पावर में, उन्होंने जब मेरी 60 हो गई एक लेटर दी थी, वो टाइम उनका बॉडी अप्रूव्ड नहीं था, तुमको हमने रिटायरमेंट कर रहे, वो टाइम हम विद्यापीठ को ऑब्जेक्शन किया मैंने, मुझे रिटायरमेंट आप नहीं दे सकते, ये बॉडी नहीं है, ऐसा मेरे 65 से बोल के मैं ऑब्जेक्शन, उसको भी अभी किसका भी आंसर नहीं मुझे अभी तक ऑफिशियली, न विद्यापीठ नहीं दिए, न ये बॉडी आए के भी नहीं दिए, न मैं भी जो ऑब्जेक्शन दिए उसको भी उनका विद्यापीठ का आंसर नहीं है। और यही संस्था का जो लातूर इंजीनियरिंग कॉलेज चलता, अपने उन्होंने पावर आने के बाद फोर्सिबली अपने आदमी से उन्होंने जो इंचार्जशिप ही था लातूर कॉलेज में 96 से एक भी रेगुलर प्रिंसिपल नहीं, इतना पुराना कॉलेज में बिड़वे पूरा राज्य करते, 96 विजय स्वामी जाने के बाद एक भी रेगुलर हर साल इंचार्ज रहते। अभी उन्होंने जो उनका आदमी का अप्रूवल, उनका पीएचडी नहीं है, उनको कमेटी भी नहीं आई, उनके ऊपर सीनियर भी है, वो सीनियर से फोर्सिबल लिख के नॉन पीएचडी वाले को अप्रूवल है। 13(6) में रूल है, उसमें ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल इंचार्ज भी होने के लिए क्वालिफाइड आदमी रहना, आज का क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट पीएचडी तो रहना चाहिए, वो पीएचडी भी नहीं है। उधर भी उन्होंने ऐसा मैनिपुलेशन करके लाए, इधर भी ऐसा मैनिपुलेशन करके लाए का पावर है बोल के, उनका पावर के लिए हम चैलेंज कर रहे हैं, उनका ये वो बात अलग है, लेकिन जो भी है कुछ तो कुछ कहाँ तो भी रूल फॉलो करना पड़ता है, विद्यापीठ भी रूल फॉलो करना पड़ता ना इसमें। और बीच में 2017 में वीसी ने एक कोर्ट केस में वीसी जो चौपने समता पामू का मेरे बारे में 7 पेज का एफिडेविट दे, हम कैसे इनको परमानेंट अप्रूवल दिए बोल के, कौन सा ग्राउंड पे दे इनको टेन्योर अप्रूवल क्यों नहीं है, वो एआईसीटी के अंडर वीसी एफिडेविट है मेरे पास, वीसी ने दे सो कोर्ट में। इतना होने के बाद में उन्होंने मैनिपुलेशन करके सबको दिशा भूल करते जा रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास वो पेपर है हमारे चार्टी कमिश्नर अप्रूवल है बोलते। लेकिन ठीक है, मुझे उन्होंने बाजू रखने तो मैं तो उनको जिस दिन मैं चार्ज लिया 88 जुलाई से, तब से लातूर वाले के पास में झगड़ के आया, वो तो आपको मालूम है। आपने मुझे 96 में मुझे सस्पेंड किए, वो टाइम आपने ठहराव पास करके दिए थे, पूरा पत्रकार मिल के 2003 में मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिए, 2008 में वो टाइम पे आप दिए थे। हर साल मैं तो हमारा अस्तित्व के लिए मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी भी आपने 2093 अगस्त 12 को मैं चार्ज लिया, आज तक भी 1 पैसे भी संस्था से लिया नहीं है। और मैं दूसरे बात है डोनेशन नहीं लेता हूँ, पूरा गवर्नमेंट का जगह है, गवर्नमेंट की जगह पे उनको 200 करोड़ का प्रॉपर्टी उन्हें बनाए, उनको इतना बिल्डिंग बांधी, आपको सब जानी है। और इसके अलावा एडमिशन के बारे में भी अभी ये साल 3 साल से हमारा इनका डिस्टर्बेंस, कोरोना, इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम, एडमिशन्स कम थे, ये टाइम मैं कोशिश करके दिल्ली से जाके मैं पूरा कोर्स चेंज करके जाके 70% एडमिशन 230 एडमिशन करवाए। लास्ट ईयर खाली 82 एडमिशन हो गया था, क्योंकि मुझे कॉलेज बचाने का था। मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, आज नहीं तो कल होने, आज भी मैं बाहर हूँ, लेकिन 200 स्टाफ है ना। अगर मैं उनके साथ जो 16-17 लोग हैं उनको मैं पगार बंद कर दिया, उनको निकाला मैं 2019 में, उनको तो उन्होंने 1 पैसे पगार नहीं दिया उन्होंने अभी तक, उन्होंने हमको कहाँ देंगे। वो मुझे जाने हुए आदमी कैसे बोल के बिड़वे ने, इसलिए मैं कॉलेज बचाने के लिए मैं कोशिश करते अभी तक आए, आप सबका सहकार से। मैं मेरा बोल के मैं नहीं बोलता, मैं ठीक है, मैं कुछ राजकारणी लोग वो भी बोलते, राजकारणी के लोग अड्डा बनाए, राजकारणी लोग सबके साथ रहता मैं तो कौन सा भी, मैं बसवेश्वर महात्मा बसवेश्वर का फॉलोअर होने से मुझे कौन सा भी कास्ट नहीं, मैं पीछे नहीं हूँ, मैं कौन सा पार्टी के पीछे नहीं हूँ, न मुझे राष्ट्रवादी भी उतना है, मुझे बीजेपी भी उतना है, शिवसेना भी उतना है, कांग्रेस भी उतना है, सब भी मेरा दोस्त है, हर कास्ट का लोग मेरे दोस्त है, हर कास्ट का मेरी बात, क्योंकि मेरा जीवन इधर के 37 ईयर्स हो गए, इसलिए मैं कौन सा भी पार्शलिटी करना, कोई भी आए तो मैं ये करता, वो सबको मालूम है आपने, सबका मैं काम मेरे फ्रेमवर्क में बैठा के मैं काम करने के लिए सोचता हूँ। ये कोरोना मिनिमम
75-80% बच्चे को मैंने 25% से फीस मेरे पावर में मैं कम कर दिया, क्योंकि भर ही नहीं सकते उन्होंने। इतना है कि उनको पैसा तो भी करके उनका आदमी को बिठाने का ये करने का उनका ये है, और बिठाने दो लेकिन लीगल बिठाने दो बोलता हूँ, उसमें इलीगल न दो। और इलीगल काम के लिए तो मैं जीवन पर्यंत लड़ने वाला हूँ, उसमें कुछ भी नहीं। कोई मेरे साथ में अपने स्टाफ नहीं, कोई राग आने नहीं, लेकिन मेरा देख के 34 से मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे पीछे कोई नहीं बोल के मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं उनका अन्याय मुझे सहन नहीं करता, क्योंकि हमने जीवन अपने साथ में सभी लोग स्टाफ ने क्यों लेके राजमान सर सीनियर मोस्ट तक मुझे हेल्प की। ये कॉलेज जो हम पगार दे लिए, क्योंकि लातूर वाले के पास इतने कॉलेज है, लातूर इतना ग्रांटेड है, एक सीट भरने के लिए 50-50 लाख, वो हमारे पास एक भी ग्रांटेड नहीं है। वो पॉलिटेक्निक है, उसको बचाने में मैं पूरा स्टाफ इधर ट्रांसफ़र करके लिया, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है, उसको बचाने के लिए, उसको परमिशन रखने के लिए नया परमिशन कितने तकलीफ होता मुझे मालूम है। जिस दिन उसको बंद नहीं होना, जीवंत रखेंगे, आज नहीं तो कल डिस्प्यूट एंड हो जाएगा, नया लोग आए तो उसको बचाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर गिरवलकर साहब ने ज़िंदगी भर हमको हेल्प की है, उनके पिताजी के कृषितुल्य व्यक्ति के नाम पे है, उसको बचाने के लिए हमने ये की। और इसमें संस्था का 1 रुपया भी कंट्रीब्यूशन नहीं। कभी भी आके अपने अकाउंट देखो, आपने कोई भी पूरा आज तक क्लियर है, अपने 1 पैसा लातूर चंगली लेते नहीं, पीछे भी नहीं लिए, अभी भी नहीं लिए, आगे भी नहीं लिए, वो देंगे भी नहीं उन्होंने, क्योंकि पहले से हमारा उनको क्या बोलते स्टेप मदर ट्रीटमेंट होने से हमको 1 पैसे भी नहीं देंगे। हम भी मांगता नहीं, किसके, आपको तो मालूम है किसके सामने मैं हाथ फैलता नहीं, ये इतना क्लियर है अपने। फिर भी उन्होंने अन्याय कर करके मैं लड़ रहा, क्योंकि मुझे 60 साल हो गए, रिटायर्ड होना ही पड़ता, 62 रिटायर्ड होना पड़ता, और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। आपका सबका सहकार से मैं 37 ईयर्स में अच्छी ज़िंदगी जी अम्बे गए जैसे गाँव में, मेरे बच्चे अच्छे पढ़े। लेकिन ये लोग जो अटक गए सब है ना, इनको मुझे नहीं तो वो करेंगे नहीं, मुझे 100% मेरे आत्मा को मालूम होने के बाद ही उनके विरोध में कट रहा हूँ, और अन्याय से उन्होंने ये करना। मुद्दा ऐसा है सर कि आप विद्यापीठ ने आपके ऊपर जो अन्याय किया, आप विद्यापीठ के आगे इसमें कुछ रिट दाखिल किया, मैं आज ही नंबर मिले उनको, 2 दिन में निकलेंगे सर। जो आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट किए, तो वो विद्यापीठ के खिलाफ में आपने रिट दाखिल किया? हाँ, रिट दाखिल किया विद्यापीठ को। उसी दिन मैं मेल भेजा, पहले भी लेटर दिया, कल विद्यापीठ के सामने अपने मेंबर अपने सामने बैठने वाले, क्यों आप क्लेरिफिकेशन दिया हमको, कुछ ना कौन सा ग्राउंड पे आपने हमको उनको तुम अप्रूवल दी, ग्राउंड कुछ तो होना पड़ता ना। आप देखो कागज कौन सा ग्राउंड, वो सीनियरिटी है, उनका सीनियर लिस्ट है, कॉलेज का सीनियर लिस्ट है, आप पूरा चेक करो उसमें क्या गलती है उनका। दूसरा मुद्दा ऐसा था, आपने अभी बोलते वक्त बोले कि उनके पास ग्रांटेड पोस्ट है और आपने पास एक भी पोस्ट नहीं। इंजिनिअरिंग ग्रँटेड नाही, इंजिनिअरिंग ग्रँटेड नाही, मग लातूरची ग्रांट नाही दुसऱ्या संस्था जसे बसवेश्वर महाविद्यालय म्हणून आहे, ते कॉमर्स आणि आर्ट्स असं आहे, तुमच्या संस्थेचे नाही, आपल्या संस्थेचं आहे। इंजिनिअरिंग माझा मुद्दाच तो आहे। हां मग तुमच्या संस्थेची लातूरला ग्रांटेड पोस्ट आहे बरं. आणि अंबेजोगाईला एकही ग्रँट पोस्ट नाही, असं तुमचं म्हणणं आहे? एक भी कॉलेज नहीं अपने पास ग्रँटेड। त्याचा सांगण्याचा अर्थ हां अरे तुम्ही सांगा। संस्था के बारे में मैं बोलता हूँ। हां, ठीक। सर्वप्रथम नहीं एक मिनिट, और भी कोई कुछ क्वेश्चन करना? सर मला एक प्रश्न विचारायचा आहे, तुमची आता गव्हर्नमेंटमध्ये आहे होतो, हां सिनियरिटी प्रमाणे तुम्ही म्हणतात, हां पण आता आमच्याकडे कसं असतंय, दरवर्षी ते CR जे गोपनीय अहवाल असतात दरवर्षीचे, हां तर आता काही जणांना डावलं तर शासन काय म्हणतंय ह्याचे गोपनीय अहवाल खराब आहे, मग तो बाजूला सोडून नेक्स्ट होतं, तसं तर काही नाहीये ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हां, इसका म्हणजे नहीं है। तुम्हाला मानता येतं नाही. त्याच्यावर किंवा ह्याला काय केलं? और उनका एंट्री अभी है, अभी तक उन्होंने ज़िंदगी भर कॉलेज को उन्होंने डिस्टर्ब करने के लिए आया, अपॉइंटमेंट भी मैंने करवाई, इनको PhD भी बहुत सारे लोगों को हमने किसको भी ये नहीं किए। और आपको बोलना नहीं फिर भी बोलता मैं, टीचिंग का स्टाफ के लिए अपने PhD के लिए इसके लिए पैसे दे पेमेंट दे के करवा के लिए बहुत लोगों को, उनके हमारे से 10 साल पुराना कॉलेज है, 83 का है, खाली 2 ही PhD उनके पास, हमारे पास तो 16 थे। ये झगड़े में 2 मर गए अपने कोरोना में और 4-5 छोड़ के गए। आज भी हमारे पास क्योंकि मिनिमम तो हमको टिकना इधर बहुत तो हमको संघर्ष करना पड़ता, क्योंकि ये ग्रामीण एरिया में है, पेइंग कैपेसिटी कम है, 90% हमारा मैनेजमेंट का सीट भी गवर्नमेंट को सरेंडर कर रही, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिलता बोल के, गवर्नमेंट से है तो स्कॉलरशिप मिलता, सरेंडर करके स्कॉलरशिप के ऊपर 90% बच्चे स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंड है। ये
मैं टीचिंग को हेल्प किया बोल के, नॉन टीचिंग वाले ना प्यून मेरे ऊपर ये नहीं करना बोल के, मैं मिनिमम 100 बच्चे को स्टाफ का विदाउट ए सिंगल NP इंजीनियर बनाया। वो मेरा डिसीजन था। गिरवलकर साहब का जो बॉडी था वो टाइम मैंने रेजोल्यूशन लिया एक एक बच्चा को बनाने का फ्री में, प्यून से लेके प्रोफेसर तक। मेरा नहीं, मेरा छोड़ के, क्योंकि हाँ स्टाफ का मिनिमम 100 बच्चे इंजीनियर है मेरे पास अभी, उनका सबका। अभी भी 10 बच्चे ये टाइम में फ्री में एडमिशन दिया, 10 बच्चे को स्टाफ का ये साल, वो भी कंप्यूटर साइंस को। मैनेजमेंट कोटा में बिरादर सर करते हैं, मैनेजमेंट कोटा में कंप्यूटर की इतना डिमांड है तो भी हमने फ्री में एडमिशन दिए बच्चे को। ऐसे कितने स्टाफ है जो जिनके बच्चों को तुमने फ्री में किए आज वो अगेंस्ट में, ऐसे कितने स्टाफ? अगेंस्ट कोई नहीं उसमें का, वो जिन लोगों नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मेरे अगेंस्ट में नहीं। नहीं नहीं बराबर है, आप पूछो नहीं। लेकिन मैं जो एलिजिबल नहीं था उनको एलिजिबल करवा के, जो BE करवा के थी वो अगेंस्ट है कुछ लोगों ने। वो भी 16-17 है, उनको मैं निकाले सो भी नौकरी से, पगार भी नहीं दिया। और मेरे कैबिन को 22 देते, अष्टेकर 22 सबको दिए था। उसको कैसे? हाँ उसको भी 3.5 साल से उन्होंने कॉलेज भी नहीं है पोतार ने, उनको ओरल टर्मिनेशन देने को उन्होंने एक भी एप्लीकेशन नहीं दी मेरा पेमेंट करो बोल के। इधर हालांकि उपेशन बैठे लास्ट ईयर, आपको अक्टूबर 11 को उन्होंने इधर उपेशन बैठे थे डिप्टी कलेक्टर ऑफिस के सामने। उन्होंने वो टाइम बिड़वे उनको सेक्रेटरी सभी आए थे। मैं लाए ना, हाँ मैं लाए, मेरा अपॉइंटमेंट है। सियासत में होता है, उनके औरत को भी मैं लाया था, अभी वो भी टीचर है और बिरादर बोल के उनको ले। उन्होंने जो सर के अपने डिप्टी कलेक्टर साहब के सामने ऑफिस बैठा था ना, डिप्टी कलेक्टर को उन्होंने ऐसा में उन्होंने दे दी कि हमारा प्रिंसिपल रिटायर्ड हो चुके बोल के लिखे। फिर डिप्टी कलेक्टर मुझे पूछे, सर मैं प्रिंसिपल हूँ। उनको बोले तुम वो प्रिंसिपल है तो मैं किसको बोलूँ, तुम्हारे मैनेजमेंट को बुलाओ बोले। वो ये बिड़वे लोखंडे 4 लोग आए, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और साकरे बोल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उनको मिले तक नहीं, 3 घंटे बैठ के चले गए उन्होंने, लेकिन डिप्टी कलेक्टर साहब को मिले तक नहीं। ऑटोमेटिक पोजीशन वापस लिए, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर मेरे ऊपर फोर्स, क्योंकि ये प्रिंसिपल नहीं बोल के, तो वो कागज़ मेरे पास है, ये लोग सिग्नेचर करके उनको दे सकते, ये प्रिंसिपल नहीं बोल के। लास्ट ईयर वो भी बोलते, इतना उनको उन्होंने भड़का के रखे। सो आता मुळात तुम्ही संस्थेच्या वतीने भूमिका मांडता, म्हणजे आज सध्या तुमचं काय प्रकरण, सध्या कोणची अस्तित्वात आहे, तुम्हाला का त्याने हे केलं? सरांचं संपलं ना? नहीं और भी कोई तो कुछ क्वेश्चन है तो मैं आंसर कर रहा हूँ। फ्री एंड फ्रैंक है, क्या आप दूर का नहीं है। 30 साल में हमारे घर आते, आप इससे आते, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्रीली पूछ लो क्या आपको डाउट है तो। और पूरा पेपर्स मेरा है, कभी भी आप देख सकते, पूरा अकाउंट क्लियर है, आप देख सकते। आपको तो सभी मालूम है मैं कितने कौन सा भी लोगों को लेको इससे भी 1 रुपये भी विदाउट रिसिप्ट लिए क्या कॉलेज में, और सभी है। 500 लड़कियाँ का हॉस्टल बांधे थे अपने, मिनिमम फीस में किए अपने उनको। कौन सा भी हम क्या, मेरे घर से मैं पैसे नहीं डाला आपको, वो पूरे बच्चे के पैसे बच्चे के लिए यूटिलाइज किया। मुझे एक परमेश्वर ने एक ये दिए, मुझे अपॉर्चुनिटी दिए बोल के हमने किए बस। और उस ये सभी करने में आप सब लोगों का, पूरे अम्बेगा लोगों का, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, एनी कास्ट, एनी कम, सब ने मुझे सपोर्ट मेरे पीछे रहे। और सेम गवर्नमेंट लेवल पे भी मुझे बहुत लोगों ने हेल्प की विदाउट एनी, दिल्ली तक भी। हमारा कॉलेज आने पर ये टाइम उन्होंने लातूर वाले पिछले 25 साल से एक कोर्स नहीं चेंज किया, मुझे 3 कोर्स चेंज करके दिए ICT में टाइम, खाली मैं जाके ऐसा ऐसा सर परिस्थिति करो बोल के। इसलिए हमारा एडमिशन का एकदम अच्छे हो गए, उनको प्रॉब्लम हो गई। मी माझा परिचय करतो. मी माधव पाटील टाकळीकर, मी सचिव म्हणून आता कार्यरत आहे. महात्मा बसवेश्वर शिक्षण संस्थेच्या वतीने आपल्या सगळ्या पत्रकार बंधूंचं मी खरं म्हणजे या पत्रकार परिषदेला मी स्वागत करतो.